कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई अपना बिना कुछ कहे हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है और तब मन के भीतर एक ही इच्छा उठती है, काश वो लौट आए, काश वो समझ पाए कि हमारी क्या अहमियत थी, काश वो हमें याद करे। ऐसे समय में अधिकांश लोग दो ही रास्ते चुनते हैं, या तो वे अपने हृदय को कठोर बनाकर सामने वाले को पूरी तरह काट देते हैं, या फिर बार बार संदेश भेजकर, बार बार पुकार कर अपने प्रेम और पीड़ा को समझाने की कोशिश करते हैं। पर सत्य यह है, ये दोनों ही रास्ते उस व्यक्ति को और अधिक दूर ले जाते हैं, क्योंकि प्रेम विनती से नहीं जागता और सम्मान पीछा करने से नहीं मिलता। सच्चा परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां मनुष्य बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई फरियाद किए अपने भीतर ठहर जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी ठहराव से दूसरे के मन में हलचल पैदा होने लगती है। सोचिए, यदि आप कुछ भी न कहें, न पुकारे, न रोकें, और फिर भी कोई आपको भीतर ही भीतर याद करने लगे, तो उस अनुभूति की गहराई कितनी होगी। आज हम उसी आंतरिक यात्रा के कुछ सूत्रों पर विचार करेंगे। ये सूत्र बाहर किसी को बदलने के लिए नहीं है, ये भीतर आपको रूपांतरित करने के लिए है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो सामने वाला स्वयं सोचने लगता है, मैंने इसे खोकर क्या खो दिया। पहला सूत्र, मौन को दुर्बलता नहीं, शक्ति बनाइए। जब कोई चला जाता है तो मन व्याकुल हो उठता है, हृदय कहता है अभी सब कह दूं, अभी स्पष्ट कर दूं ताकि वह समझ जाए। पर व्याकुलता में बोले गए शब्द हृदय को नहीं, अहंकार को छूते हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है अपने शब्दों को इतना मूल्यवान बना देना कि वे उचित समय की प्रतीक्षा करें। जब आप बिना क्रोध, बिना सफाई, बिना बार बार स्मरण दिलाए शांत हो जाते हैं तो वह शांति सामने वाले के मन में गूंजने लगती है। पहले उसे लगता है थोड़ा समय चाहिए, फिर सोचता है ये तो सच में शांत है, और धीरे धीरे उसके भीतर प्रश्न उठने लगता है, क्या मैंने भूल कर दी। मौन तब प्रभावी होता है जब बाहर शांति हो और भीतर जीवन सक्रिय हो। यदि बाहर चुप्पी है और भीतर टूटन, तो ये मजबूरी कहलाती है। पर यदि बाहर चुप्पी है और भीतर स्थिरता, तो वो शक्ति बन जाती है। याद रखिए, आपकी कीमत बताने से नहीं बढ़ती, आपके संतुलन से प्रकट होती है। दूसरा सूत्र, अपनी उपस्थिति को रहस्य बनाइए। मनुष्य उसी की ओर आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब आपका हर भाव, हर दिनचर्या, हर विचार सबके सामने खुली पुस्तक बन जाता है तो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रहस्य का अर्थ असत्य नहीं, रहस्य का अर्थ है सब कुछ एक साथ न खोलना। जब सामने वाले को आपके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती तो उसका मन प्रश्न करने लगता है, ये अब क्या कर रहा होगा, ये इतना शांत कैसे है, इसके जीवन में क्या नया घट रहा है। यही प्रश्न स्मृति बनते हैं और स्मृति ही याद का द्वार खोलती है। अपने जीवन के हर क्षण को सबके सामने न परोसिए, कुछ अनुभूतियां अपने भीतर रहने दीजिए, क्योंकि जो धीरे धीरे प्रकट होता है वही लंबे समय तक मन में रहता है। तीसरा सूत्र, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाइए। जिस व्यक्ति की ऊर्जा बुझ जाती है उसे कोई याद नहीं करता। यदि किसी के जाने के बाद आपका उत्साह और जीवन रस बढ़ने लगे तो ये दो स्तरों पे कार्य करता है। पहला, आप सच में जीवंत होने लगते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति चकित हो जाता है। शरीर का ध्यान, मन का विस्तार और भावनाओं का संरक्षण, ये तीनों मिलकर आपकी आभा को बदल देते हैं। याद रखिए, मनुष्य उसी को याद करता है जिसके साथ वह स्वयं को हल्का, जीवंत और प्रेरित महसूस करता है। चौथा सूत्र, जीवन में ऐसा मोड़ लाइए जिसकी उन्होंने कल्पना न की हो। बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं आता, वो दिशा बदलने से आता है। जब आप ऐसे लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं जो आपको चुनौती देते हैं, और जब आप अपने सामर्थ्य को नए स्तर पर ले जाते हैं, तो आपका पुराना रूप पीछे छूट जाता है। तब सामने वाला आपके अतीत को आपके वर्तमान से जोड़ नहीं पाता और वहीं से भीतर कसक जन्म लेती है। पांचवा सूत्र, अपनी अनुपस्थिति को अनुभूति बनाइए। आपका न होना सिर्फ खाली स्थान न बने, बल्कि एक अनुभूत कमी बन जाए। ये तभी होता है जब आपकी उपस्थिति कभी सुकून, कभी प्रेरणा और कभी हल्के आनंद का कारण बनी हो। जो सहज होता है, जो बोझ नहीं बनता, वही याद आता है। छठा सूत्र, अपनी पहचान को इतना गहरा बनाइए
कि वो मिट न सके। पहचान नाम या रूप से नहीं बनती, पहचान उस प्रभाव से बनती है जो आप किसी के भीतर छोड़ जाते हैं। जब आपकी बातें किसी को स्वयं को समझने में सहायता करें, जब आपका साथ किसी को भीतर से मजबूत बनाए, तो आपका असर स्मृति से आगे जाकर आत्मा तक पहुंच जाता है। लोग शब्द भूल सकते हैं पर अनुभूति नहीं भूलते। याद रखिए, ये यात्रा किसी को वापस लाने की नहीं है, ये स्वयं को वापस पाने की है। और जब आप स्वयं में लौट आते हैं तो कई बार वो भी लौट आता है जो आपको खोकर चला गया था। और यदि न भी लौटे तो भी आप हारते नहीं, क्योंकि आपने अपनी गरिमा, अपना संतुलन और अपना सुकून वापस पा लिया। यही सबसे बड़ी जीत है। और अंत में एक बात हृदय से समझ लीजिए, यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है तो ये ईश्वर की कोई सजा नहीं है। यह जीवन का वह क्षण है जहां आपको स्वयं से मिलने का अवसर मिला है। कई बार जो चला जाता है वो व्यक्ति नहीं होता, वो हमारी आसक्ति होती है, हमारी निर्भरता होती है, हमारा वो भ्रम होता है कि हमारी खुशियां किसी और के हाथ में हैं। जब तक हम किसी को पकड़ कर रखते हैं, हम स्वयं को खोते रहते हैं। और जिस दिन हम स्वयं को संभाल लेते हैं, उसी दिन दूसरे की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, जो आपको सच में चाहता है उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, और जो आपको खोकर भी नहीं रुका वो आपके ठहरने योग्य नहीं था।